A very good morning, student. So, again we continue our chapter number 8, that is cell, the unit of life. In previous class we studied about cell wall. In today's class we study about plasma membrane, or we also called it cell membrane. Okay, so let's start today's topic. So हमारा आज का टॉपिक सेल मेम्ब्रेन है। आप सभी को पता है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसी को और क्या कहा जाता है, सेल मेम्ब्रेन को ही हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो क्या है कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या फिर ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये सभी सेल में क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। क्यों इनको कॉमन कहा जा रहा है सभी सेल में? क्योंकि देखो, सबसे पहली बात तो कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो होता क्या है, वो आउटर कवरिंग होता है सेल का, ठीक है ना। अब सेल के आउटर कवरिंग में और भी कवरिंग्स आते हैं, लाइक सेल वॉल है। ओके, बट ये जो सेल वॉल है ये सभी सेल्स में प्रेजेंट होता है क्या? नहीं। ये किस में प्रेजेंट होता है? ये या तो प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होगा या फंजाई वगैरह में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। लेकिन बाकी सब सेल्स में तो नहीं प्रेजेंट होता है। लेकिन ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सेल हो या एनिमल का हो, चाहे प्लांट का हो, किसी भी ऑर्गेनिज्म का सेल हो, सबके सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता ही है। तो इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहा जा रहा है, कॉमन स्ट्रक्चर कहा जा रहा है, जो कि सारे सेल्स का आउटर कवरिंग होता है। ओके, जो कि सेल को क्या करके रखता है, बाउंड करके रखता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। ओके, क्यों सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक तो ये आउटर कवरिंग है, ठीक है ना, तो ये एक तरह से गार्ड की तरह काम कर रहा है। अरे भाई, सेल के अंदर किसको जाना है किसको नहीं जाना है, तो ये सब कुछ, और सेल के अंदर से बाहर किसको आना है किसको नहीं, ये सब चीज़ें इसकी परमिशन के थ्रू, मतलब ये चाहेगा तो होगा, नहीं चाहेगा तो नहीं होगा। ओके, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं कि सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये क्या कर रहा है, सिलेक्ट कर करके चीज़ों को अंदर या बाहर एंट्री या एग्जिट करवा रहा है। ओके, तो पढ़ लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। The detailed structure of membrane was studied only after the advent of electron microscope in 1950s। तो क्या कहा जा रहा है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन का स्टडी है, पूरा जो डिटेल्ड स्टडी है, वो कब किया गया, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ, ठीक है। क्यों इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन के बाद ही इसकी स्टडी की गई? क्योंकि देखो, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये कैसा स्ट्रक्चर होगा, बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट, क्योंकि हम किसकी बात करें, हम बात कर रहे हैं सेल की बात। ओके, और सेल हमको नेकेड आई से दिखाई देता है कि नहीं, उसको देखने के लिए भी हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। अब वो सेल जो कि खुद इतना माइन्यूट स्ट्रक्चर है और जिसको हम देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं, तो अब अगर हम उसके और भी अदर पार्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे तो उसको पार्ट्स को डिटेल में स्टडी करने के लिए हमको और भी ज़्यादा अच्छे लेवल का और भी ज़्यादा मैग्नीफाइंग ग्लासेस वगैरह चाहिए, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो बहुत ही डीपली प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर्स को दिखा देता है, शो कर सकता है। दैट्स वाई इसके इन्वेंशन के बाद ही क्या हो पाया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक डिटेल स्ट्रक्चर की स्टडी हो पाई। ओके, फिर क्या बता रहा है, मीनवाइल केमिकल स्टडीज ऑन सेल मेम्ब्रेन स्पेशली इन ह्यूमन RBC cells enabled the scientists to deduce the possible structure of plasma membrane। फिर बता रहा है कि ये जो केमिकल स्टडीज़ हैं सेल मेम्ब्रेन की, चाहे वो RBC की हो या अदर सेल्स की, उसी के थ्रू क्या हुआ, थोड़ा बहुत मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में पता चला। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर क्या बताया जा रहा है, दिस स्टडी शो दैट सेल मेम्ब्रेन इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स। देखो, ये इंपॉर्टेंट बात पता चली हम लोगों को कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो किसका बना होता है, लिपिड्स का और प्रोटीन का। ओके, तो ये क्या हो गया, सेल का कंपोजिशन हो गया। वैसे इसके अलावा भी सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। ओके, बट अभी आपको किसके बारे में बता रहे हैं, सिर्फ लिपिड्स और प्रोटीन के बारे में, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में लिपिड और प्रोटीन ही प्रेजेंट होते हैं। ओके, देन the major lipids are phospholipids that are arranged in a bilayer। क्या बता रहा है कि जो मेजर लिपिड प्रेजेंट होता है, अब किसकी बात हो रही है, लिपिड की बात हो रही है, ठीक है। तो जो मेजर मतलब ज़्यादा अमाउंट में जो लिपिड प्रेजेंट होता है दैट इज़ फॉस्फोलिपिड्स, और ये कैसे अरेंज रहता है, ये अरेंज रहता है बाईलेयर फॉर्म में। तो देखो, सबसे पहले तो बात करते हैं फॉस्फोलिपिड की।
फॉस्फो मतलब क्या हो गया, जब भी फॉस्फो वर्ड आता है तो हमको पता चल जाता है भाई कि अभी किसकी बात हो रही है, फॉस्फेट ग्रुप की बात हो रही है, ठीक है। तो लिपिड के साथ जब फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है तो उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम कह देते हैं फॉस्फोलिपिड। ओके, तो ये जो फॉस्फोलिपिड है ये कैसे अरेंज रहता है, ये बाई लेयर के फॉर्म में अरेंज रहता है। तो अब ये वर्ड आ गया भाई बाई लेयर। तो जब भी मैंने बताया है बाई वर्ड आता है BI, दैट मीन्स कि कोई भी दो चीज़ों की बात हो रही है, ठीक है ना, कोई भी दो चीज़ों की बात होती है तब कौन सा वर्ड यूज़ हो जाता है, बाई। जैसे बाइनरी फिजन कहते थे तो बाई हो रहा था, मतलब कि क्या हो रहा था, एक सेल से दो डॉटर सेल्स बन रहे थे, ठीक है ना, मतलब एक पेरेंट अमीबा से दो डॉटर अमीबा बन रहे थे। तो इस तरह से वो क्या कहला रहा था, बाइनरी फिजन कहला रहा था। अभी क्या बोल रहे हैं, बाई लेयर कह रहा है, मतलब यहाँ दो लेयर्स की बात हो रही है। ओके, तो क्या कह रहे हैं, फॉस्फोलिपिड, मतलब ये जो फॉस्फोलिपिड्स होगा जो कि मेजर अमाउंट में प्रेजेंट होता है किसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ये कैसे होता होगा, ये दो लेयर के फॉर्म में होता होगा। तो अब वो दो लेयर के फॉर्म में कैसे होता होगा देखते हैं। The lipids are arranged within the membrane with the polar head towards the outer sides and the hydrophobic tail towards the inner part। तो क्या बता रहे हैं कि ये जो फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले हम फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर देखते हैं तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो ये जो फॉस्फोलिपिड है ना, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहता है, ये इसका टेल पोर्शन रहता है और ऊपर पे ऐसे सर्कल फॉर्म में क्या रहता है, इसका हेड पोर्शन रहता है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या है, फॉस्फोलिपिड्स हैं, ये बहुत सारे फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक लेयर हो गया, और जो इस सेकेंड लेयर होता है वो क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है कुछ इस तरह से। ओके, ये क्या हो गया, सेकेंड लेयर हो गया। तो इस तरह से ये जो फॉस्फोलिपिड है ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, बाई लेयर फॉर्म में। अब इसमें हेड और टेल को बता देते हैं। देखो ये जो सर्कल वाला पोर्शन है दैट इज हेड। ओके, ये क्या है, हेड है। उसके बाद फिर ये जो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है दैट इज टेल। ओके, तो ये जो है ये टेल हो गया, और जो ऊपर का सर्कुलर स्ट्रक्चर है वो क्या हो गया, हेड हो गया। अब देखो ये कैसे अरेंज है, बाई लेयर फॉर्म में अरेंज है, फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर, इस तरह से दो लेयर अरेंज है। ओके, अब और क्या बात हुई थी भाई, और बात हुई थी पोलर हाइड्रोफोबिक हेड, पोलर हेड और नॉन पोलर टेल, ठीक है। तो हेड को क्या कहा गया है, पोलर कहा गया है, और टेल को कहा गया है नॉन पोलर। ओके, तो देख लेते हैं क्यों पोलर और नॉन पोलर कहा गया है। तो क्या कह रहा है, लिपिड्स आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड टूवर्ड्स द आउटर साइड्स। तो क्या कह रहा है कि ये जो लिपिड्स के लिपिड्स जो रहते हैं ना, ये कैसे अरेंज रहते हैं, ये मेम्ब्रेन के अंदर अरेंज रहते हैं, मतलब इनका आधा पार्ट मेम्ब्रेन के अंदर रहेगा और आधा मेम्ब्रेन के बाहर रहता है। ओके, अब मेम्ब्रेन के बाहर जो पार्ट रहता है उसको क्या कहा, पोलर हेड टूवर्ड्स द आउटर साइड, मतलब जो हेड पोर्शन है वो मेम्ब्रेन के बाहर रहता है। ओके, एंड हाइड्रोफोबिक टेल टूवर्ड्स द इनर पार्ट, और ये जो टेल पोर्शन रहता है वो मेम्ब्रेन के अंदर धंसा हुआ रहता है, ब्यूरिड रहता है। ओके, तो देखो हाइड्रोफोबिक का है, जब भी हाइड्रोफोबिक वर्ड आ रहा है, फोबिक वर्ड, देखो फोबिक, जब भी फोबिक वर्ड आता है दैट मीन्स व्हाट, कि कोई चीज़ से डर रहे हैं। जैसे कहते हैं ना मेरे को स्टेज फोबिया है, स्टेज फोबिया मतलब क्या, अरे कि हाँ मुझे स्टेज में जाने में डर लगता है, मैं जब भी स्टेज में जाती हूँ तो सब लोग को देख के मुझे डर लग जाता है, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कह पाती हूँ, है ना। तो इस तरह से क्या कहते हैं उसको, फोबिया। फोबिया मतलब क्या होता है, डर। तो वैसे ये फोबिक मतलब भी क्या होता है, डर। अब क्या कह रहा है यहाँ पे, हाइड्रोफोबिक की बात कर रहा है। ओके, तो हाइड्रो, जब भी वर्ड आ जाता है आपका हाइड्रो, दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स वाटर। ओके, जब भी हाइड्रो वर्ड आ रहा है मतलब किसकी बात हो रही है, वाटर की बात हो रही है। तो यहाँ पे कह रहा है हाइड्रोफोबिक टेल, मतलब कि जो टेल वाला पोर्शन होता है वो कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक, मतलब वो किससे डरता है, वाटर से डरता है। ओके, उसको वाटर बिल्कुल पसंद नहीं है। तो देखो दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है आपका फोबिक, ओके इसको आप समझिएगा, एक होता है फोबिक और एक होता है फिलिक। तो जब भी फोबिक वर्ड आता है दैट मीन्स हेट, ओके, और फिलिक वर्ड आता है दैट मीन्स लव। इस तरह से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो जब भी फोबिक वर्ड आ रहा है, ओके, तो फोबिक मतलब क्या बता रहे हैं, हेट, और फिलिक यानी लव। मतलब जब भी फोबिक वर्ड आ जाता है तो आप समझ जाना कि जिसके भी आगे मतलब जिसके भी पीछे फोबिक वर्ड लगा है उस चीज़ से क्या लग रहा है, डर लग रहा है। ओके, उस चीज़ से नफरत हो रही है। लाइक जैसे हाइड्रोफोबिक की बात हो रही है मतलब वाटर से,
स्टेज फोबिया कहते हैं, मतलब स्टेज से। इस तरह से और भी बहुत सारे फोबिया कह सकते हैं। ओके, तो ये फोबिया, फोबिक वर्ड मतलब हेट, मतलब उस चीज़ से अच्छा नहीं लगता है, उस चीज़ में जाने का मन नहीं करता है, ये जो भी है। और फीलिक मतलब कि वो चीज़ पसंद है। ओके, तो इसीलिए क्या वर्ड होता है, फीलिक वर्ड होता है। तो जब भी जैसे हाइड्रोफीलिक कहेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब उसको वाटर बहुत पसंद है, उसको वाटर में रहना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो वो हो गया फीलिक के बारे में। तो इस तरह से 2 वर्ड्स आते हैं, ये वर्ड्स आएंगे इसलिए मैं आपको पहले ही बता दी हूँ। ओके, तो क्या लिखा है, द मेजर लिपिड्स आर फॉस्फोलिपिड्स दैट आर अरेंज्ड इन अ बाइलेयर। लिपिड्स आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड टूवर्ड्स द आउटर साइड्स एंड द हाइड्रोफोबिक टेल टूवर्ड्स द इनर पार्ट। तो क्या कह रहा है कि जो पोलर हेड रहता है वो क्या रहता है, आउटसाइड रहता है मेम्ब्रेन के, और जो नॉन पोलर टेल होता है वो क्या होता है, इनसाइड होता है किसके, मेम्ब्रेन के। ओके, तो अब देखते हैं कैसा फॉर्म में होता होगा। लाइक चलो आप समझ लो कि ये क्या है, ये एक मेम्ब्रेन है। ओके, ये क्या है, एक मेम्ब्रेन है। अब इस मेम्ब्रेन में क्या होगा, लिपिड का बाइलेयर स्ट्रक्चर होगा। तो कैसे लिपिड का बाइलेयर स्ट्रक्चर, ये इसका टेल पोर्शन और ये हेड, क्योंकि हमको पता है भाई कि हेड पोर्शन जो है वो पोलर रहता है और वो मेम्ब्रेन के आउटसाइड में रहेगा। ठीक है, और जो टेल पोर्शन है वो हाइड्रोफोबिक है, मतलब उसको वाटर से डर लगता है, दैट्स वाई वो क्या है, मेम्ब्रेन के अंदर ब्यूरिड फॉर्म में है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से क्या होता है, बाइलेयर स्ट्रक्चर जो होता है लिपिड का बना होता है, अरेंज रहता है। ठीक है, तो ये क्या है, लिपिड का बाइलेयर स्ट्रक्चर। तो इसमें हेड और टेल पोर्शन आप बता सकते हो, है ना, कि हेड पोर्शन कौन सा है, ये जो सर्कल वाले स्ट्रक्चर्स हैं दैट इज हेड, और ये जो एम्बेडेड फॉर्म में है जो अंदर है मेम्ब्रेन के, दैट इज व्हाट, दैट इज टेल। ओके, तो ये क्या है, टेल वाला स्ट्रक्चर है। और ये जो पिंक कलर से दिखाया गया है ये क्या है, ये मेम्ब्रेन है जिसके अंदर ये क्या है, हाँ जो लिपिड है वो क्या है, अरेंज्ड है। ओके, किस फॉर्म में, बाइलेयर फॉर्म में, मतलब 2 लेयर्स के फॉर्म में। ओके, तो देखो अब यहाँ पे हाइड्रोफोबिक क्या कह रहा है, टेल कह रहा है, मतलब कि टेल को क्या लग रहा है, वाटर से डर लग रहा है। और हेड जो होगा वो क्या होगा, हाइड्रोफिलिक होगा। ठीक है, उसको वाटर से डर नहीं लग रहा है, इसलिए वो मेम्ब्रेन के आउटसाइड में है, और टेल जो है मेम्ब्रेन के इनसाइड में है। ओके, तो ये हो गया जो इस लाइन में लिखा था उसके बारे में। अब देखते हैं क्या बता रहे हैं। This ensures that the non-polar tail is saturated hydrocarbon is protected from the aqueous environment। तो वही बता रहा है कि ये जो नॉन पोलर टेल रहता है जो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये किससे प्रोटेक्ट किया जाता है, एक्वेस इन्वायरमेंट। तो जब भी वर्ड आ जाता है एक्वेस, मतलब कि वाटर से रिलेटेड है ना, तो एक्वेस इन्वायरमेंट से ये क्या करके रखते हैं, इसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, क्योंकि उसको तो पसंद नहीं है वाटर, दैट्स वाई। ओके, तो यहाँ पे वही बता रहा है कि जो नॉन पोलर टेल होता है ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से प्रोटेक्टेड रहता है एक्वेस इन्वायरमेंट से। ओके, फिर क्या बता रहा है, इन एडिशन टू फॉस्फोलिपिड्स मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन कोलेस्ट्रॉल। मैंने आपको बताया था ना कि लिपिड और प्रोटीन के अलावा और क्या प्रेजेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल और कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होता है। तो देखो बता रहा है फॉस्फोलिपिड के अलावा और क्या प्रेजेंट होता है, इसमें कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। ओके, then later biochemical investigation clearly revealed that the cell membranes also possess protein and carbohydrate। तो देखो अब कार्बोहाइड्रेट भी आ गया। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि सेल मेम्ब्रेन के कॉम्पोजिशन में क्या क्या आ जाते हैं, जो मेन सोर्स है एनर्जी का दैट इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, ये तो प्रेजेंट ही होते हैं। उसके अलावा और क्या प्रेजेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जब बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन किया गया, मतलब और भी ज़्यादा अच्छे से स्टडी की गई सेल मेम्ब्रेन की, तो क्या हुआ, ये पता चला कि सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होता है। ओके, देन the ratio of protein and lipid varies कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल टाइप्स। तो अब बता रहा है कि ये जो रेशियो होता है, मतलब ये जो अमाउंट होता है किसका, प्रोटीन और लिपिड का, ये हर सेल में क्या करता है, वेरी करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक सेल में वो 40% होगा तो दूसरे सेल में भी उतना ही एग्जैक्ट अमाउंट प्रेजेंट होगा। ये सेल्स टू सेल क्या करता है, वेरी करता है। मतलब किसी सेल में 40% है तो किसी में 50% होगा, किसी में 45% होगा। इस तरह से इनके रेशियोज क्या होते रहते हैं, वेरी करते रहते हैं डिफरेंट सेल्स में। ओके, देन क्या बता रहे हैं, in human beings the membrane of erythrocyte। अरे देखो अब एक नया वर्ड आ गया, दैट इज व्हाट, इरिथ्रोसाइट। तो इरिथ्रोसाइट मतलब क्या होता है, जब भी वर्ड आता है आपका इरिथ्रोसाइट तो आपको याद रखना है कि इरिथ्रोसाइट किसका दूसरा नाम है, आरबीसी का। मतलब जो रेड ब्लड सेल्स है उसी का दूसरा नाम क्या है, इरिथ्रोसाइट है। ओके,
तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि ह्यूमन बींग्स में जो एरिथ्रोसाइट प्रेजेंट होता है, मतलब जो रेड ब्लड कार्पसल प्रेजेंट होता है, उसके मेम्ब्रेन में, मतलब अभी हम तो मेम्ब्रेन की बात करें, तो वो जो आरबीसी है उसके मेम्ब्रेन की भी बात करेंगे। तो आरबीसी का जो मेम्ब्रेन होता है उसमें क्या होता है, 52% प्रोटीन प्रेजेंट होता है और 40% लिपिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आपको ये अमाउंट याद रखना है। 52% क्या है, प्रोटीन, और 40% लिपिड, मतलब कि प्रोटीन कितना ज़्यादा प्रेजेंट होता है सेल में, सेल मेम्ब्रेन में। हम इस चीज़ को एस्टिमेट कर सकते हैं इससे, है ना। देखो क्या क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो प्रोटीन कितना प्रेजेंट है, देखो 52% प्रेजेंट है। ठीक है, सब सेल में एग्जैक्टली इतना नहीं प्रेजेंट होता होगा, लेकिन लगभग 50 क्या है उसमें प्रेजेंट होता होगा, है ना। किसी में 50% होता होगा, तो किसी में 52, किसी में 53। इस तरह से क्या होता होगा, प्रोटीन का जो अमाउंट है वो वेरी करता होगा, है ना। वैसे ही लिपिड का कितना बता दिया, 40%। तो लिपिड का अमाउंट भी कुछ इसी तरह से वेरी करता होगा, किसी सेल में 40%, किसी में 45%, किसी में 44%। इस तरह से क्या होता होगा, लिपिड का क्वांटिटी भी वेरी करता होगा डिफरेंट सेल्स के सेल मेम्ब्रेन में। ओके, तो देखो यहाँ पे एक तो हमको रेशियो बता दिया, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं थोड़ा बहुत, है ना। तो ये बता रहा है कि जो लिपिड और प्रोटीन होते हैं ये इतने इतने अमाउंट में होते हैं। अब सोचो लिपिड और प्रोटीन ही 50 और 40% में प्रेजेंट है, तो कार्बोहाइड्रेट के लिए कितना होगा, कार्बोहाइड्रेट तो और भी कम, तो कार्बोहाइड्रेट लगभग 2 to 3% जो है वो प्रेजेंट होता है सेल्स में, सेल मेम्ब्रेन में। ओके, और उसके बाद कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। अब क्या बता रहा है, डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कैन बी डिक्लासिफाइड एज इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। तो देखो अब प्रोटीन के बारे में बात कर रहा है, ओके, कि जो प्रोटीन होता है ये कैसे अरेंज रहता है। तो देखो एक्सट्रैक्ट करने के, उससे एक्सट्रैक्ट करना, जब भी वर्ड आता है एक्सट्रैक्शन मतलब किसी चीज़ को क्या करना, निकालना, किसी चीज़ को निचोड़ देना, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है, एक्सट्रैक्शन के ईज के अकॉर्डिंग, मतलब ईजिली हम उसको एक्सट्रैक्ट कर ले, उसके हिसाब से मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इंटीग्रल और पेरिफेरल फॉर्म में अरेंज रहते हैं। ओके, तो इंटीग्रल, जब भी वर्ड आता है आपका व्हाट, इंटीग्रल, इंटीग्रल मतलब कि इनसाइड, है ना। इंटीग्रल नाम से समझ, इन हो रहा है मतलब किसी चीज़ के अंदर की ही बात हो रही होगी। ठीक है, तो इंटीग्रल मतलब कि इनसाइड, और पेरिफेरल मतलब कि क्या होगा, आउटसाइड, मतलब वो क्या होगा, पेरिफेरल मतलब कि सरफेस में इधर उधर प्रेजेंट होगा। ओके, तो देखो प्रोटीन्स जो होते हैं वो दो टाइप के क्लासीफाई कर दिया गया, एक इंटीग्रल प्रोटीन जो कि क्या होता होगा, मेम्ब्रेन के अंदर इम्बेडेड होता होगा, ब्यूरिड होता होगा, और पेरिफेरल जो कि क्या होता होगा, मेम्ब्रेन के सरफेस पे प्रेजेंट होता होगा। ओके, तो अब देख लेते हैं कैसे अरेंज रहते हैं ये। पेरिफेरल प्रोटीन्स लाई ऑन द सरफेस of membrane while integral proteins are partially or totally buried in the membrane। तो देखो बता दिया यहाँ पे कि जो पेरिफेरल प्रोटीन रहते हैं वो सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, और जो इंटीग्रल प्रोटीन रहते हैं वो पूरी तरह से या थोड़ा बहुत आधा अधूरा, पार्शियली मतलब क्या होता है, आधा अधूरा। ठीक है, तो इंटीग्रल प्रोटीन्स जो रहते हैं पार्शियली या टोटली मतलब पूरी तरह से क्या होते हैं, मेम्ब्रेन में ब्यूरिड रहते हैं, मतलब मेम्ब्रेन के अंदर क्या होते हैं, धसे हुए रहते हैं। ठीक है, ब्यूरिड यानी कि उसके अंदर दब जाना, उसके अंदर धसा हुआ रहना। ठीक है, उसके अंदर एम्बेडेड होना। तो ये इस तरह से क्या होते हैं, प्रोटीन जो है अरेंज रहते हैं। ओके, यहाँ पे आप प्रोटीन का इसका स्ट्रक्चर देखते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ठीक है, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक स्ट्रक्चर दिखाया है, तो उस स्ट्रक्चर को हम देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या क्या है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कोलेस्ट्रॉल को। तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है सबसे कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। देखो यहाँ पे आपको येलो कलर के स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं ना सेल में, मेम्ब्रेन में। ठीक है, तो ये जो येलो कलर के स्ट्रक्चर है दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो ये तो कोलेस्ट्रॉल हो गया भाई। अब देखो आप सेकंड हम शुगर देख लेते हैं। तो शुगर हम तो देखे ही नहीं थे कि शुगर प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन में, बट शुगर बोल दिया मतलब कि किसकी बात हो रही है यहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट की। ओके, शुगर मतलब कि किसकी बात कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट की, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट किसका फॉर्म है, शुगर का ही तो फॉर्म है। फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, ये सब क्या है, ये सारे कार्बोहाइड्रेट है, और ये किस फॉर्म में होते हैं, शुगर के फॉर्म में होते हैं। ओके, तो यहाँ शुगर वर्ड आया है, दैट मीन्स कि कार्बोहाइड्रेट के बारे में बता रहा है। तो देखो कार्बोहाइड्रेट कैसे चेन के फॉर्म में है, आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, है ना, ये जो है, ये सब जो है, ये सब क्या है, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ओके, तो ये तो हो गया कार्बोहाइड्रेट।
अब कार्बोहाइड्रेट जिसके ऊपर लगा हुआ है दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ पेरिफेरल प्रोटीन। देखो कार्बोहाइड्रेट की चेन किसके ऊपर बनी हुई है, पेरिफेरल प्रोटीन के ऊपर बनी हुई है। ठीक है, तो ये जो लंबे लंबे से इलोंगेटेड फॉर्म के स्ट्रक्चर जो कि थोड़े स्नेक जैसे भी लग रहे हैं, ठीक है, वो क्या है आपका पेरिफेरल प्रोटीन है। ओके, और उसके बाद देखो ऐसे एम्बेडेड फॉर्म में क्या है, इंटीग्रल प्रोटीन। तो देखो यहाँ जगह जगह पे क्या है, ब्यूरिड है, कौन, इंटीग्रल प्रोटीन। ठीक है, अब आ जाते हैं भाई हम लिपिड को। तो देखो यहाँ कितने प्यारे छोटे छोटे सर्कल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दैट इज़ हेड पोर्शन, लिपिड का हेड पोर्शन है। तो ये क्या है, ये फॉस्फोलिपिड बाई लेयर, मतलब कि इसने क्या करा है, बाई लेयर स्ट्रक्चर मैंने जैसे आपको बना के दिखाया था ना उसी तरह से है। ठीक है, तो ये है लिपिड का स्ट्रक्चर, फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर। ओके, तो ये ओवरऑल किसका स्ट्रक्चर है, सेल मेम्ब्रेन का। अब देखो तो ये तो हो गया सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में बात। अभी सेल मेम्ब्रेन के बारे में और भी चीज़ें बचा है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा मैं एक ही बार में नहीं बताऊंगी, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके बता रही हूँ। तो नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से आपको सेल मेम्ब्रेन ही बताऊंगी। सेल मेम्ब्रेन में जो फंक्शन होता है सेल मेम्ब्रेन का स्पेशली, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। और सेल मेम्ब्रेन के ऊपर बहुत सारे साइंटिस्ट लोग ने बहुत सारे इन्वेंशंस किए थे, मॉडल्स दिए थे। ठीक है, जिसमें से आपके चैप्टर में एक ही मॉडल के बारे में बात हुई है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ये जो आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये कौन से बेसिस पे है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल है किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ठीक है, तो ये सब के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अब मैंने देखो मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा रही हूँ, तो जितना चीज़ें मैं बता रही हूँ उसके अच्छे से आप नोट्स फॉर्म मतलब प्रिपेयर कर लेंगे कॉपी में, और अच्छे से उतना टॉपिक एटलीस्ट आप पढ़ लिया करेंगे, क्योंकि एक बार में पढ़ने के लिए सोचोगे तो बहुत वास्ट हो जाएगा। ओके, so today's class is over. Thank you. Have a nice day and keep studying.